बुद्धि समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है। बुद्धि समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है। होके मायूस अपने इरादे यूं ना बदल, होके मायूस अपने इरादे यूं ना बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। परम सम्मानित मंच, क्षेत्रवे गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पधारे हुए समस्त मंचासीन अतिथिगण, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी और कर्मचारीगण, विद्यालय स्टाफ, ग्रामीण जन और प्यारे विद्यार्थियों, आज का दिन भारत के दो मुख्य राष्ट्रीय पर्वों में से एक है। इसके इतिहास के बारे में गुरुजनों ने पहले बता भी दिया है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस कब से और क्यों मनाया जाता है। ये तो जानकारी लगभग सभी बच्चों को है ना। बिल्कुल। तो 26 जनवरी 1950 को जब भारत एक रिपब्लिक बना था, एक गणतंत्र बना था, उसी दिन से ये परंपरा लगातार शुरू हो रही है। आज से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी बनाया गया था और उसी मतदाता दिवस यानी 2011 से मतदाता दिवस की शुरुआत होती है और 2025 में जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हुआ था, वहां तक जो प्राप्त आंकड़े थे वो बताते हैं कि भारत में 1 अरब मतदाता हो चुके हैं। ये एक सामान्य जानकारी थी। मैं अपना रुख वापिस रिपब्लिक की तरफ करता हूं। एक गणतंत्र होता है और एक राजतंत्र होता है। गणतंत्र क्या है? जहां जनता अपने प्रतिनिधि को चुन करके शासन के लिए भेजती है, और एक राजतंत्र होता है जहां जन्म जन्मांतर से राष्ट्र का अध्यक्ष चुना जाता है। तो राष्ट्र का अध्यक्ष चुना जाता है तो वहां न्याय नाम की एक चीज होती है, यानी जिसको जस्टिस कहते हैं, वो नहीं होता। लेकिन जब रिपब्लिक की बात करते हैं, जब गणतंत्र की बात करते हैं, तो वहां संविधान होगा, उनके लिखित नियम होंगे, लिखित कर्मचारियों के रूल होंगे, उन्हीं की पालना की जाती है और न्याय मिलता है। हम सभी पढ़ते आ रहे हैं, भारत का एक संविधान है और संविधान की पावर भारत की जनता में निहित है, क्योंकि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग हैं और भारत के लोग अगर वो मतदाता है, केवल नागरिक होने से मतदाता नहीं होता। एक निर्धारित आयु की गई है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में 18 वर्ष का किया गया। 18 वर्ष के बाद में वह मतदाता हो गया। वह राजनेताओं को चुनेगा और राजनेताएं राष्ट्राध्यक्ष, यानी भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति को चुनता है। अब छोटी सी जानकारी मैं इन प्यारे बच्चों के लिए कहना चाहता हूं। एक 15 अगस्त जब भारत आजाद हुआ था 1947 को, एक वो दिन था, और एक 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणतंत्र हुआ, ये 2 दिन हो गए थे। इन दोनों दिवसों में झंडा फहराने का तरीका क्या है? मैं सामान्य जानकारी बता रहा हूं, दोनों में अंतर है। एक होता है ध्वजारोहण और दूसरा ध्वज फहराना। लगता है ना एक ही चीज है दोनों, लेकिन दोनों एक चीजें नहीं है। एक वो होता है एस्टेब्लिशमेंट, सबसे पहले स्थापना करना। स्थापना कैसे होती है? जब कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो भारतीय परंपरा कहती है उसका श्री गणेश कर दिया। तो श्री गणेश कैसे होगा? जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो झंडा नीचे था, यानी भारतीयों के हाथ में था, और अंग्रेजों का झंडा बुलंदी पे था। उस झंडे को उतारते हुए भारतीय झंडे को आरोहण करना, मतलब ऊपर की ओर चढ़ाना, यानी भारत की सत्ता उस दिन से शुरुआत हो गई थी। वो होता है ध्वजारोहण, ध्वज का आरोहण हो जाना। वो होता है स्वतंत्रता दिवस के दिन, जब भारत इंडिपेंडेंट हो गया था। लेकिन जब 26 जनवरी आई, जब भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, उस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस ध्वजारोहण को जो हो चुका था उसको फहराया था। तो 26 जनवरी को यानी आज के दिन ध्वज फहराया जाता है।
नई जानकारी मिली ना, एक ध्वज फहराना और ध्वजारोहण। अब दूसरी बात यह आती है, ध्वजारोहण कौन करता है और ध्वज कौन फहराता है? भारत एक यूनियन स्टेट है, संघ राज्य। एक संघ राज्य कौन सा होता है? जिसमें केंद्र की सत्ता अलग होती है और विभिन्न राज्यों की सत्ताएं अलग होती है। जिस प्रकार अभी अपने देख रहे हैं, राजस्थान में सरकार अलग है और केंद्र की सरकार वो अलग होती है। भारत का मुखिया दो तरह के होते हैं, एक सबसे बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी फर्स्ट नागरिक जिसको कहते हैं, वो होता है राष्ट्रपति। और आज का दिन यानी गणतंत्र का दिन ध्वजारोहण न होकर के ध्वज फहराया जाएगा, ये तो पता हो गया ना अभी। और ध्वज फहराने का काम दिल्ली में कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। बिल्कुल बढ़िया जानकारी। इसी प्रकार अगर राज्य की बात करें तो राज्य में कौन करेगा? मुख्यमंत्री या राज्यपाल? राज्यपाल। जिस प्रकार केंद्र का राष्ट्रपति मुखिया होता है, इसी प्रकार प्रथम नागरिक अगर राज्य की बात करें तो वो राज्यपाल होता है। हो गया ना जानकारी? तो ये सामान्य जानकारी है, होनी जरूरी है। और अभी एक छोटी नाटिका यानी लघु नाटिका के माध्यम से आपके द्वारा ही बताया गया कि अपना जो क्षेत्र है, अपना जो देश है, ये विभिन्न जातियों में, विभिन्न वर्गों में, विभिन्न क्षेत्रों में बंट करके टुकड़े हो रहे हैं। और इसका फायदा कौन उठा रहा है? दूसरी विदेशी शक्तियां। भारत कहा जाता है प्राचीन काल से शिक्षा की नगरी रहा है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन इतनी शिक्षा और इतनी आधुनिकता होने के बावजूद बार बार अपना राष्ट्र गुलाम क्यों हुआ? ये एक विचारणीय विषय है। इसके पीछे एक ही कारण मुझे प्रतीत होता है, आपसी फूट। शायद आपको भी यही लगता होगा। अगर आपसी फूट नहीं होती तो ऐसी कौन सी पावर थी, विदेशी शक्तियां कौन सी थी जिसकी औकात भी नहीं थी कि यहाँ एकता को छिन्न भिन्न करके और यहाँ पर अधिकार कर सके? जब सारे एक हो जाएंगे तो पूरी दुनिया की कोई भी पावर, कोई भी ताकत ऐसी नहीं है कि अपने अलग कर सकते हैं। अभी जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं एक दूसरे जातियों में, धर्मों में, वो कौन कर रहे हैं? अपने में से ही कुछ लोग हैं जो अपना फायदा उठाने के लिए इस प्रकार की बुराइयां को समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, ये नफरत बुरी न पालो इसे, ये नफरत बुरी न पालो इसे, दिलों में खलीस है निकालो इसे। ये नफरत बुरी न पालो इसे, ये दिलों में खलीस है निकालो इसे। ये न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है संभालो इसे। इस राष्ट्र पर मर मिटने वाले अनेक लोग हैं। आज हम खुली हवा में स्वतंत्र रूप से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इनके पीछे अनेक देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। और आज के कई लोग हैं जो इस भविष्य बनाने के लिए लगे हुए हैं, जिसमें इस प्रकार के शिक्षाविद भी अपना योगदान रखते हैं, भामाशाह भी योगदान रखते हैं, विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे हुए उत्कृष्ट प्रतिभाएं भी अपना योगदान रखती हैं। उनके लिए मैं एक उक्ति जो मुझे पसंद है वो कहना चाहता हूँ। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, पर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, पर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे कई लोग, पर इस तिरंगे से खूबसूरत सनम नहीं होता। मैं पुनः विद्यार्थियों की तरफ आना चाहता हूं, क्योंकि इनके उत्साह को देखकर लगता है कम से कम ये बच्चे तो देश को भविष्य संवारने में लगेंगे। इन बच्चों के लिए एक उक्ति
जो प्रेरणादायी होती है इन बच्चों के लिए कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण तोड़े होंगे या फिर रण से भागे होंगे। पुनः धन्यवाद स्टाफ का, गुरुजनों का, पधारे हुए समस्त ग्रामीण जन और प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू। हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक्स। धन्यवाद तहसीलदार साहब ने कम शब्दों में